Hello dear students, good morning to all of you. Today dated 22/9/2020, class 10th, subject science, topic control and coordination. Our subtopic is pituitary gland. तो dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में है। तो थोड़ा सा हम इसकी लोकेशन देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ह्यूमन बींग्स में। लोकेशन के लिए हमारे पास वी हैव ए डायग्राम, इसको आप देख सकते हो। ये देखिए लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर सबसे पहले हाइपोथैलेमस, उसके बाद यहाँ पर पाइनियल, यहाँ पर आ गया इसके नीचे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और फिर यहाँ पे ये जो है ये आ गया थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, और दीज आर थाइमस। उसके बाद नीचे आते हुए यहाँ देखिए ये है पेनक्रियास, इसके साथ ही नीचे यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स है, पेनक्रियास के नीचे दोनों साइड से एड्रिनल ग्लैंड्स। फिर यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पर आया पेयर ऑफ टेस्टिस इन मेल, और इसी के साथ यहाँ पर आ गया ओवरीज इन फीमेल। आपने देख लिया, आ गया पेयर ऑफ टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। तो आज का जो हमारा है, आज हम यहाँ पर चलते हैं आगे। हमारा आज का जो हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इट इज ए स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन। इट इज ए स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन which lies at the floor of diencephalon and is the coordinating center of endocrine system. कौन सा वाला? हाइपोथैलेमस, जो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया। देन वी हैव, आज का जो हमारा है, आगे चलते हुए हम देखेंगे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसको कहते हैं। हाइपोफिसिस। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को आप जानते हैं कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इट इज ए स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड which is located just below the hypothalamus and is attached to the hypothalamus by a stalk. It is called master endocrine gland because many of its hormones control the function of other endocrine glands. इसमें बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। किसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, इसमें कौन कौन सा ग्लैंड आता है? जैसे कि थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनेड्स। सो ये जो ग्लैंड्स हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। ग्रोथ हार्मोन, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन्स और सोमैटोट्रोपिन। तो इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, हाइपोथैलेमस के बारे में जब हमने बात की, तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको कहा कि ये स्पेशलाइज्ड पोर्शन है किसका? ब्रेन का। ये मतलब बिल्कुल ये सेंटर में, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में, एंडोक्राइन के सेंटर में पाया जाता है। यहाँ आगे जाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस किसे कहते हैं? ये जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा है? द रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जैसे कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स in inhibiting the hormones which inhibits the secretion of pituitary gland. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, इसको हम कहते हैं सोमैटोस्टेटिन which inhibits the secretion of growth hormone from pituitary gland. इसी तरह से ये ग्रोथ हार्मोन जो है, या हम जिसको क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन को हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन।
सो इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट, मतलब बच्चे लंबे नहीं होते हैं या कोई आदमी छोटा रह जाता है, तो इसको क्या हो जाता है, इसके अंदर ग्रोथ जो है ये रुक जाती है। ग्रोथ मतलब इसको ये बंद हो जाती है। फिर आता है इसी में हमारे पास इसका डिसऑर्डर क्या है। ये जो ग्रोथ हार्मोन जो है इसका डिसऑर्डर क्या है। इसका डिसऑर्डर में पहला आता है डिवॉर्फिज्म। पहला क्या आता है, डिवॉर्फिज्म। डिवॉर्फिज्म जो है इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो क्या होती है, इसमें डेफिशिएंसी। डिवॉर्फिज्म इसीलिए हो जाती है कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसका, एक आदमी जो बच्चा जो है वो उसको डिफिशियंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही, मतलब उसको क्या हो जाती है, डिफिशियंसी। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल बट वेल प्रोपोर्शनल बॉडी एंड सेक्सुअल इमैच्योरिटी। मतलब ये जो है ये फिर इसका मतलब ये है कि बहुत बुरा असर पड़ता है बॉडी के ऊपर। ये होती है डिवॉर्फिज्म। क्या होता है, फिर उसके बाद एक और चीज आती है गिगेटिज्म। इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मतलब ये जो है, अगर गिगेटिज्म जब तक हो जाता है जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, किसकी, एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की फ्रॉम अर्ली एज। अर्ली एज में जब ज्यादा हो जाएगी तो हमें इस किस्म की बीमारी लग जाती है। इट लीड्स टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी जो है इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, बहुत लंबा हो जाता है एक आदमी, है ना। द लॉन्ग बोन जो है लेंथन बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट। जो बोन है, मतलब हड्डियां हैं, मतलब इसकी टांगों की जो हड्डियां लंबी हो जाती हैं टांगे, तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर बॉडी हमारी बहुत लंबी हो जाती है। इसमें ये जो सिक्रेशन होती है इसकी ज्यादा होती है। उसके बाद ये है कि हमने ये देखा कि हमारे बॉडी के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये खुद बेजाती, ये क्या है, एक स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड है जो बिल्कुल हाइपोथैलेमस के बिलो पाया जाता है और अटैच होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के स्टॉक के साथ, है ना। ये ग्लैंड जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बॉडी की ग्रोथ में। बॉडी की ग्रोथ में बॉडी जो है ये ग्रो करती है, बच्चे छोटे हो जाते हैं, छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, लंबा होता है, होता है एक अडल्ट जब मतलब एक अडल्ट जो है पहले 0 से लेकर मतलब 6 फीट या 6.5 फीट तक लंबा हो जाता है। इट मीन्स कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि हमारा अगला जो है थायराइड ग्लैंड, ये क्या होता है। मतलब इसमें हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद हमने क्या देखा, यहाँ थायराइड ग्लैंड, थायराइड एड्रेनल ग्लैंड्स एंड गोनाड्स। तो हम कल थायराइड ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है ये कहाँ पाया जाता है और उसका क्या फंक्शन है। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। शुक्रिया।